हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि वे बच्चे बहुत मन लगा करके स्टडी कर ही रहे होंगे, क्योंकि अब मात्र 2 महीना 10 दिन या 15 दिन इस तरह से बचा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत मन लगा करके पढ़िए और अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। तो मैं 10th क्लास प्रश्नावली 2.3 मैथ का 1 नंबर हिसाब बता दिए थे। अब हम 2 नंबर से हिसाब बताना शुरू करते हैं। आप लोग भी कलम कॉपी और किताब निकाल लीजिए। हिसाब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। आप लोग भी हिसाब किताब रखिए सामने में और हिसाब पढ़िए। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। नंबर 2 एक तो बता दिए थे, 1 नंबर का 2 नंबर हम बताने जा रहे हैं। 1 नंबर का मेन 1 नंबर का रोमन में 2 नंबर। हिसाब दिया हुआ है px इक्वल टू x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कॉमा दिया हुआ है और gx का मान दिया हुआ है gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसे हल करते हैं, लिख देते हैं हल लिखेंगे। चूंकि px का मान दिया हुआ, चूंकि px बराबर कितना, तो x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 5 और gx का मान दिया हुआ है तथा gx का मान दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। हम क्या करेंगे कि इसको घुमा लेंगे, x को माइनस x को इधर कर लेंगे और 1 को इधर कर लेंगे। क्योंकि चर मान को घटते क्रम में लिखा जाता है। चर मान x पर पावर 2 है, x पर पावर 1 हो जाएगा और ये अचर मान है, इसको घुमा लेते हैं। x स्क्वायर माइनस x और प्लस कितना 1। अब इसको gx को px से भाग देंगे। अब लिखेंगे यहाँ अब px भागा gx यानी अब px को gx से भाग देने पर इसका मतलब यही हुआ। जब px को gx से भाग देंगे तो 2 चीज प्राप्त होगा, भागफल और शेषफल, जो यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है। तो किस प्रकार से देंगे भाग, आओ देखें। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, px का मान क्या है, तो x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। अब देखो x पर पावर 4 है और यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को किससे गुना करेंगे जो x पर पावर 4 हो जाएगा, तो हम x स्क्वायर से गुना करेंगे x स्क्वायर को, तो x पर पावर 4 हो जाएगा। अब एक पद, 2 पद, तीसरा पद, यानी पहला पद, द्वितीय पद और तीसरा पद, तृतीय पद। तो सभी पद से यहाँ जितना भी जो भी रखे हैं x स्क्वायर रखे हैं, तो यहाँ x स्क्वायर से गुना किए। अब x से भी गुना करेंगे और 1 से भी गुना करेंगे, तो x स्क्वायर से गुना किए तो x पर पावर 4 हुआ। अब माइनस x से x स्क्वायर को गुना करेंगे, तो माइनस x गुना x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस x पर पावर 3 हो जाएगा, और प्लस 1 गुना माइनस x स्क्वायर, तो 1 गुना x स्क्वायर और प्लस प्लस क्या प्लस 1 गुना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर अब घटाना होगा इसको। x पर पावर 4 और x पर पावर 4 घट रहा है,
ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्यों? इसलिए हो जाएगा कि क्योंकि x पर पावर 4 में x पर पावर 4 क्या हो रहा है? घट रहा है, तो घटा का चिन्ह हो गया। फिर -3x² में -x पर पावर 3 घट रहा है, -x पर पावर 3 घट रहा है। क्यों घट रहा है? यहाँ प्लस का चिन्ह क्यों हुआ? भाग में तो घटता ही है, लेकिन पहले से ये माइनस लगा हुआ, पहले से यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। पिछले वीडियो में हमने बताया था, और एक बार फिर हम बता देते हैं इस प्रकार से। जैसे -3x² में घटाना है किसको? -x पर पावर 3 को, तो घटा, और -x पर पावर 3 है, तो -3x², सॉरी, इनमें से इसको हमको घटाना है, इनमें से इसको हमको घटाना, उसको नहीं घटाना है, क्योंकि ये ऐसा ही रह जाएगा। 3x² प्लस x पर पावर 3 है, तो प्लस x पर पावर 3 यहाँ आ जाएगा नीचे, यानी प्लस है तो x पर पावर 3 ही लिखेंगे, प्लस को नहीं लिखा जाता है जब यहाँ कोई अंक नहीं है तब। अब क्या होगा? -3x² में ये x² है और ये x², चर मान दोनों मिल रहा है, चर मान दोनों मिल रहा है, तो 3x² है ना, 3x² -3x², यहाँ प्लस x² है, और प्लस था अब माइनस हो गया, तो -3x² और -x² क्या हो गया? प्लस प्लस 4x² हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, 4x² है ना। अब कहेगा क्यों हुआ? तो इस तरह से हुआ, जैसे -3x² और माइनस प्लस x², प्लस यहाँ छिपा हुआ है, प्लस x², तो -3x² और माइनस प्लस गुना माइनस, प्लस है यहाँ, प्लस गुना माइनस, तो क्या हो गया? x², तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह रह जाता है, तो 4x² वही 4x² हुआ। अब प्लस ये वाला 4x आ जाएगा। अब शुरू में क्या है? x पर पावर 3, अब x² को किससे गुना करेंगे जो x पर पावर 3 हो जाएगा? तो x पर पावर 2 है, अब x पर पावर 1 वाला, यानी कि सिर्फ x रखना होगा, x² गुना x करेंगे तो x पर पावर कितना? 3। अब -x गुना x करेंगे, -x गुना x यानी प्लस x, तो माइनस गुना प्लस, माइनस माइनस, और x गुना x, x², 1 गुना x, 1 गुना x कितना हो गया? प्लस x, प्लस x, 1 गुना x प्लस x। अब घटा, यहाँ घटा का चिन्ह है तो जोड़, और यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो घटा, ये दोनों क्या हो गया? घट गया, यानी कट गया। उसके बाद x² में 4x² घटा, तो माइनस क्या हो जाएगा? 3x²। क्यों? कि प्लस, यानी कि प्लस x² में 4x² घट रहा है, तो उल्टा घट रहा है तो माइनस रहेगा। उसके बाद 4x माइनस x, माइनस कितना? 3x, माइनस 3x, ऊपर से क्या आएगा? 5, ऊपर से 5। अब यहाँ क्या रखेंगे जो -3x² पकड़ में आएगा, यानी x² को किससे गुना करेंगे जो -3x² हो जाएगा? तो -3 रखेंगे, x² गुना -3, तो -3x², माइनस x गुना -3, तो माइनस गुना माइनस क्या? प्लस, x गुना 3 3x, उसके बाद 1 गुना -3, तो -3, चिन्ह चेंज, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और प्लस है माइनस है तो प्लस हो गया, ये दोनों क्या हो गया? घट गया। और प्लस 3x, अच्छा यहाँ देखना होगा, यहाँ जो है प्लस 3x क्यों हुआ? -x गुना -3, तो 3x, और 4x में x घटा, तो प्लस 3x था, ठीक है, प्लस 3x, 4x में x घटा, तो अच्छा सॉरी, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि 4x में प्लस 4x में एक x घट रहा था तो आराम से घटा ना, तो आराम से घटा तो प्लस 3x होगा। अब यहाँ प्लस था पहले, अब माइनस हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 5 और प्लस 3, माइनस था लेकिन अब क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 5 3 कितना, 8। तो ये हो गया आपका शेषफल और ये हो गया आपका क्या, भागफल। तो यहाँ लिख देंगे अतः भागफल बराबर कितना, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 तथा शेषफल बराबर कितना, तो 8। अब आंसर देख लेते हैं कितना है। चले आंसर मिला लो, 2.3। भागफल कितना है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और शेषफल 8। शेषफल 8 हो गया आंसर, उतार लीजिए। और इसको स्टडी करो, रिवीजन करो, वीडियो को बार बार देखो और उतारो इसको, और वीडियो को बार बार देख करके रिवीजन करो। अब 2 नंबर हम बता देते हैं, सॉरी 2 नंबर तो हो गया, तीसरा नंबर क्या है रोमन में, मिटा देता हूं इसको। आइए, अब तीसरा नंबर है 1 का 3 नंबर, px बराबर x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, कोमा gx का मान दिया है, gx बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व, हल लिख लेते हैं। हल px का मान क्या दिया हुआ है, चूंकि px बराबर कितना, x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस कितना 6 और gx तथा gx बराबर कितना दिया हुआ है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, पिछले हिसाब में घुमा लिए थे, 2 नंबर में दिया हुआ था तो उसको हम घुमाए थे। इस तरह से इसको भी इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, पलट देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 2, चिन्ह चेंज नहीं करना है, प्लस 2 है इधर तो प्लस 2, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब भाग देने में, क्योंकि इस तरह से भी भाग दे सकते हैं लेकिन इस तरह से थोड़ा हल्का होगा, आसान होगा, समझने में कोई तरह की परेशानी नहीं होगा, इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं। अब px भागा क्या, gx। अब px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। तो हम लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 भागा कितना, तो px का मान कितना है, x पर पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6 एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे तो x पर पावर 4 मिलेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे, तो माइनस गुना माइनस प्लस और x पर पावर 2 गुना x पर पावर 2, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, x पर पावर 4। दूसरा पद क्या है, प्लस 2, तो प्लस गुना माइनस और 2 गुना एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर।
अब चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस एक्स पर पावर 4 तो माइनस हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर तो प्लस 2x स्क्वायर। अब घटाना है ये, और ये क्या हो जाएगा, घट गया यानी कट गया, कट गया यानी घट गया, तो ये कट गया यानी घट गया। अब क्या करेंगे, इसमें तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि यह चर मान इसके बराबर नहीं है। यहाँ चर मान है, चर मान x है और x पर पावर 1 है, और यहाँ चर मान x है और x पर पावर कितना है, 2 है, तो ये नहीं कटेगा, है ना, घटेगा नहीं, जोड़ या घटाव नहीं होगा दोनों में। लेकिन इसको हम आगे लिख सकते हैं प्लस 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर और माइनस कितना 5x, और ऊपर से क्या आया 6। अब 2x स्क्वायर हमको मिल गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, जो 2x स्क्वायर होगा। तो यहाँ -2 माइनस गुना माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर गुना 2, 2x स्क्वायर हो गया, और 2 गुना 2 कितना, 2 गुना यानी प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस करेंगे पहले, तो माइनस और 2 दुना कितना 4। अब सवाल ये है कि यहाँ हम क्यों नहीं लिखे, दूसरा पद से गुना करके यहाँ हम क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि यहाँ चर मान 2 को 2 से गुना करने के बाद अचर मान प्राप्त होता है, चर मान प्राप्त नहीं होता है, और यहाँ अचर और चर के साथ में गुना हुआ है, और यहाँ नहीं हो रहा है, चर और अचर नहीं मिला, सिर्फ चर है, और चर है, 4 चर है, और 6 भी क्या है, चर है, इसलिए 6 के नीचे में 4 हो गया। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, 6 और 4 कितना 10, और ऊपर से माइनस 5x, कुछ नहीं हुआ माइनस 5x, कटा उटा नहीं, तो नीचे आ जाएगा माइनस 5x, और नीचे में क्या हो जाएगा प्लस 10। यही हो गया आपका शेष फल, और ये हो गया आपका भागफल। आंसर मिला लो, यहाँ लिखेंगे अतः भागफल बराबर भागफल, अतः भागफल बराबर कितना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा शेषफल बराबर कितना, तो शेषफल बराबर हो जाएगा -5x प्लस 10। ये हो गया आपका आंसर, मिला लो। मिला लिए। 1 नंबर का जो 3 हिसाब था हम बता दिए। अब 2 नंबर मेन बचा हुआ है, 2 नंबर पढ़ेंगे, इसको मिटा लेते हैं, इसको पहले उतार लेना, इसको वीडियो रोक करके इसको उतार लेना, फिर इसको रिवीजन करना, और बार बार वीडियो निकाल करके देखो, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार देख सकते हैं। दो नंबर हिसाब में कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए, ये हिसाब अभी जिस प्रकार से बताए थे उसी प्रकार से होगा। बस एक चीज याद रखना है, अगर शेषफल इस हिसाब में शेषफल अगर 0 हो जाता है, जैसे भाग देंगे px और gx, दोनों का मान दिया हुआ है, px का भी मान दिया गया है, 1 नंबर में ध्यान से देखो t² - 3 ये gx का मान है, और px का मान दिया हुआ 2t पर पावर 4 प्लस 3t पर पावर 3
माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ये दिया गया है px का मान, यानी इसको हम बोल सकते हैं भाज्य है। और t² माइनस 3 ये हो गया आपका भाजक। तो भाज्य को भाजक से गुना करेंगे तो भागफल होगा, भागफल और उसके बाद शेषफल होगा। अगर शेषफल 0 हो जाता है, अगर शेषफल 0 हो जाता है तो यह यानी कि gx px का एक शून्यक है, एक गुणनखंड है। अगर यदि शेषफल 0 हो जाता है तो यहाँ जो सवाल किया गया है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो हाँ, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड लिखेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से बनेगा। आसान है, 1 नंबर से भी ये आसान है। 2 नंबर का 1 नंबर दिया गया है, रोमन में 1 नंबर दिया गया है। हिसाब है आपका पहले t² माइनस 3 कोमा दिया गया है, उसके बाद दिया है 2t पर पावर 4 प्लस 3t पर पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसको पहले px gx के रूप में लिख लेते हैं, लिखेंगे चूंकि सोल्व करना शुरू कर दिए। हल चूंकि px बराबर कितना 2t पर पावर 4 प्लस 3t पर पावर 3 माइनस 2t के स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 तथा gx बराबर क्या है t² माइनस 3। अब उसी प्रकार से जो 1 नंबर जिस प्रकार से बना उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। अब px भागा gx यानी px को gx से भाग देंगे। भाग जब देंगे तो भागफल निकलेगा और शेषफल निकलेगा। शेषफल अगर 0 हो जाएगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा, अगर नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। तो आते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसी प्रकार से t² माइनस 3 2t पर पावर 4 प्लस 3t पर पावर 3 माइनस 2t के स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब भाग करते हैं। t² को किससे गुना करेंगे, 2t पर पावर 4 हो जाएगा तो 2t के स्क्वायर से गुना करेंगे, 2t² से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो 2t पर पावर 4 यानी t² यानी 2, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अचर मान है t², यानी अगर नहीं है कुछ तो 1 है, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 और t पर पावर 2 और t पर पावर 2 तो t पर पावर कितना 4 माइनस। अब दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है माइनस 3 तो माइनस गुना माइनस 2t पर पावर 4। अब माइनस 3 को 2t² से गुना करेंगे तो माइनस गुना, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे तो माइनस गुना प्लस माइनस 3 गुना 2 6 और t² तो यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि t पर पावर 3 है और इससे इसको गुना करते हैं तो t पर पावर 2 हो जाता है, t के स्क्वायर हो जाता है। t के स्क्वायर वाला तो यहाँ है तो 3t के पावर 3 में नहीं जाना है, हम लोग को यहाँ लिखना है। कहाँ लिखना है, माइनस गुना, फिर से एक बार देख लो, माइनस गुना प्लस माइनस 3 गुना 2 6 और
टी नहीं है तो टी नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 गुना टी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी कि 3 गुना 2t स्क्वायर बराबर 6t स्क्वायर। अब नहीं होगा क्योंकि 2 ही पद है, दोनों पद से गुना कर दिए। ये नहीं मिला, 3t पर पावर 3 नहीं मिला, इससे गुना करने के बाद नहीं मिला, है ना। मिल गया क्या -6t स्क्वायर, चर मान क्या हो गया बराबर हो गया, तो रहने दो इसको, बाद में नीचे करके फिर इसको हल करते हैं। तो चिन्ह चेंज करेंगे पिछले हिसाब की तरह, तो 2t पर पावर 4 2t पर पावर 4, यानी कि प्लस है तो चिन्ह चेंज माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, ये क्या हो गया घट गया। ऊपर से क्या आएगा 3t पर पावर कितना 3, सॉरी 3t पर पावर कितना 3, और माइनस 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर में 2t स्क्वायर घट रहा है, तो आराम से कितना हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर ऊपर से क्या आएगा 9t आ जाएगा ऊपर से। अब टी स्क्वायर को किससे गुना करेंगे जो 3t पर पावर 3 हो जाएगा, टी स्क्वायर को किससे गुना करेंगे तो 3t पर पावर 3 हो जाएगा। तो गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस 3t से गुना करेंगे, 3t से गुना करेंगे, 3t से गुना करेंगे तो 3t पर पावर 3 हो जाएगा, और -3 को फिर -3 को है ना 3t से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, सॉरी माइनस गुना प्लस, -3 गुना 3 9t, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये दोनों क्या हो गया घट गया, और ये भी क्या हो गया घट गया। ऊपर से क्या आया 4t के स्क्वायर और -12 अब टी स्क्वायर को किससे गुना करेंगे 4t पर पावर 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर को किससे गुना करेंगे तो 4t पर पावर 2 होगा, यानी 4t स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 है शुरू में, टी स्क्वायर तो है, तो क्या हो जाएगा +4, तो 4t स्क्वायर। अब -3 को है ना -3 को 4 से गुना कर दें कितना हो जाएगा -12, चिन्ह चेंज, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों क्या हो गया कट गया, यहाँ प्लस और माइनस कट जाएगा, बचा शेषफल क्या 0। तो देखो अब हम पहले बोले थे ना शेषफल, अगर px को gx से भाग देंगे तो शेषफल निकलेगा और भागफल निकलेगा। अगर भागफल 0 हो, अगर शेषफल 0 हो गया तो px gx का ये गुणनखंड है, अगर नहीं होता तो px gx का ये गुणनखंड नहीं होता। px gx का मतलब होगा ये हो गया प्रथम बहुपद और ये हो गया द्वितीय बहुपद। तो हिसाब में भी बोला गया है, क्या बोला गया है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का ये गुणनखंड है, लिख देंगे, शेषफल 0 हो गया यहाँ लिखेंगे, अतः शेषफल बराबर 0, अतः शेषफल बराबर 0, अतः नहीं भी लिखेंगे यहाँ लिख देंगे, अतः शेषफल बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद किसको कहा गया है, प्रथम बहुपद आपको gx को कहा गया, gx का मतलब हो गया t स्क्वायर माइनस 3, इसको बोला गया है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम बहुपद क्या है, तो प्रथम बहुपद t स्क्वायर माइनस 3 है, लेकिन लिखना नहीं है हम लोगों को, डायरेक्ट लिखना है ना, हाँ, इसलिए हाँ, या तो हाँ भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, इस तरह से लिख सकते हैं शेषफल बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, हो गया आंसर। इसको उतार लीजिए।
वीडियो रोक करके उतार लेना। अब दूसरा नंबर, 2 नंबर का दूसरा नंबर देखो। दो नंबर देखते हैं है कि नहीं है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। दो नंबर का 2 नंबर, एक्स पर पावर 3 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कोमा 3x पर पावर 4 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सॉल्व करते हैं। हल, क्योंकि px बराबर कितना 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 gx तथा gx एकदम साधारण भाषा में बता रहे हैं। gx का मान कितना, gx का मान हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब उसी प्रकार से अब px भागा क्या हो जाएगा px भागा gx। तो gx क्या है तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 1 भागा px का मान कितना है तो px है 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 2। अब देखना है 3x पर पावर 4 को x स्क्वायर से गुना करने पर, किसको x स्क्वायर से गुना करने पर 3x पर पावर 4 पकड़ में आएगा। तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x पर पावर 4 पकड़ में आ जाएगा। तो हम दे दिए। उसके बाद 3 दूसरा पद 3x को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 यानी प्लस 9x पर पावर 3 1 गुना 3x स्क्वायर तो प्लस 3x स्क्वायर। तो चिन्ह चेंज, यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब देखो 9x पर पावर 3 है, 9x पर पावर 3 5x पर पावर 3 से घट रहा है तो उल्टा घटेगा। छोटा में से बड़ा घट रहा है ना तो उल्टा घटेगा और माइनस का चिन्ह रहेगा। तो माइनस 4x पर पावर 3 माइनस 4x पर पावर 3 माइनस 4x पर पावर 3 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर तो माइनस 10x स्क्वायर। अब प्लस 2x उतर जाएगा नीचे 2x, इसको भी उतार सकते हैं तो बाद में उतारेंगे। 3 पद हो गया, 3 पद से गुना करके लिख सकते हैं। अब x स्क्वायर को किससे गुना करेंगे तो 4x पर पावर 3 पकड़ में आएगा तो माइनस 4x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4x पर पावर 3। अब दूसरा पद से भी उसको गुना करेंगे तो 3 पहले प्लस गुना माइनस तो माइनस 3 चौके 12x स्क्वायर और 1 गुना माइनस 4x तो माइनस कितना 4x। घटाना है तो घटा लेते हैं पहले, माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस, ये क्या हो गया घट गया। अब प्लस 12x स्क्वायर में 10x स्क्वायर घट रहा है तो कितना हो जाएगा तो 2x स्क्वायर और 2x
और प्लस 4x कितना प्लस 6x, ऊपर से क्या आया प्लस 2 6x। अब 2x स्क्वायर को पकड़ना है, x स्क्वायर को किससे गुना करेंगे जो 2x स्क्वायर पकड़ में आएगा, तो प्लस 2 तो 2x स्क्वायर। अब दूसरा पद क्या है 3x, तो 3x को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6x, 1 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2, चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सब क्या हो गया कट गया, शेषफल क्या 0, तो लिख देंगे शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0। इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है आंसर। उतार लीजिए। तीसरा देखते हैं क्या है, तीसरा नंबर में है x पर पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 कोमा x पर पावर 5 माइनस 4x पर पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखते हैं, इसको उतार लेना, वीडियो रोक करके उतार लो इसको, आगे चलते हैं। दो नंबर का 3 नंबर, x पर पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 कोमा x पर पावर 5 माइनस 4x पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। किसको हल करते हैं, हल px बराबर कितना दिया हुआ है x पर पावर 5 माइनस 4x पर पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तथा gx बराबर क्या दिया है, तो x पर पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। अब px भागा क्या gx, अब px भागा gx, तो gx का मान कितना है x पर पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, px का मान कितना है x पर पावर 5 माइनस 4x पर पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस 1। देखते हैं शेषफल 0 होता है कि नहीं। x पर पावर 5 है, x पर पावर 3 है, तो x पर पावर 3 को किससे गुना करेंगे तो x पर पावर 5 हो जाएगा, तो x पर पावर 2 से गुना करेंगे तो x पर पावर 5 हो जाएगा। फिर माइनस 3x को x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो माइनस 3x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 3x पर पावर 3 हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि x पर पावर 1 और x पर पावर 2 कितना हो जाएगा x पर पावर 3। तीसरा पद है प्लस 1, तो 1 गुना x स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, तो चिन्ह चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये और ये क्या हो गया कट गया। 3x पर पावर 3 में 4x पर पावर 3
घट रहा है, तो घट रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स पर 1 एक्स पर पावर 3, तो 1 नहीं लिखा जाता है, माइनस एक्स पर पावर 3 बोलेंगे इसको। अब एक्स स्क्वायर, अब ये तो कट रहा है, ये तो कट रहा है ना, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट रहा है, ऊपर से क्या आया प्लस 3x और प्लस कितना 1। अब माइनस एक्स पर पावर 3 है, तो एक्स पर पावर 3 को किससे गुना करेंगे, तो माइनस एक्स पर पावर 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस 1 रखना होगा ना, माइनस 1 रखना होगा, तो माइनस एक्स पर पावर 3 हो गया, सॉरी माइनस एक्स पर पावर 3। अब प्लस गुना, अब माइनस 3x को इससे गुना करेंगे ना, तो माइनस गुना माइनस प्लस 3x गुना 1 तो 3x, और 1 माइनस सॉरी प्लस गुना माइनस माइनस 1 गुना 1 कितना 1। अब जोड़ घटा है ना, जोड़ घटा का प्लस है तो घटा का चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ माइनस है पहले से तो प्लस का हो जाएगा, तो ये और ये क्या हो गया, कट गया, एक और ये कितना हो गया 2, एक और एक 2। अब देख रहे हैं शेषफल कितना हो गया 2 हो गया, भागफल तो है जो भी है, शेषफल 2 हो गया, तो ये क्या है, ये यानी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल, शेषफल बराबर कितना 2, इसलिए प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद, बहुपद द्वितीय बहुपद, द्वितीय बहुपद का एक शून्यक सॉरी एक गुणनखंड, एक गुणनखंड, एक गुणनखंड नहीं है आंसर। आज खत्म ही कर देंगे, और 3 हिसाब बचा है, 3 थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन 4 और 5 तुरंत हो जाएगा, आज खत्म ही कर देंगे। उतार लो इसको, अब 3 नंबर बताने का प्रयास करते हैं। मेन 3 नंबर है, कह रहा हिसाब में 3x पर पावर 4 प्लस 6x पर पावर 3 माइनस 2x के स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यदि इनके दो शून्यक अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 है, तो आइए देखते हैं 3 नंबर हल करते हैं। हिसाब आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक पर, हम डायरेक्ट हल लिख लेते हैं, हल। सबसे पहले ये समझते हैं, हिसाब में जो कहा गया है कि इतना, यानी ये जो मान दिया गया है 3x प्लस 3x पर पावर 4 प्लस 6x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये px का मान है, कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यदि इसके 2 शून्यक है, इसके 2 शून्यक दिया हुआ है, इसके 2 शून्यक दिया हुआ है, अन्य शून्यक हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी इनके सभी शून्यक हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है। लिखेंगे चूंकि px बराबर, ये px का मान दिया हुआ है 3x
पर पावर 4 प्लस 6x पर पावर 3, 6x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x माइनस 5 के माइनस 5 के दो शून्यक जो शून्यक दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। 2 शून्यक 5/3 और दिखाई नहीं पड़ता होगा, इधर लिख देते हैं 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 है, 5/3 है। ध्यान से देखना, ये दो शून्यक दिया हुआ है px के 3x पर पावर 4 प्लस 6x पर पावर 3 के, इस तरह से यहाँ तक का दो शून्यक 5/3 और माइनस रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 है। दो शून्यक है, पहला शून्यक ये और दूसरा शून्यक ये। तो एक चीज याद है आप लोगों को कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये शून्यक यानी दो शून्यकों के मदद से हम लोगों को पहले बहुपद निकालना होगा। और वह बहुपद क्या होगा, gx मानो या तो px मानो, px तो दिया गया, gx मानेंगे या तो qx मानेंगे। gx का मतलब हो गया भागफल, gx का मतलब हो गया भाजक और qx का मतलब हो गया भागफल। तो gx भी निकाल सकते हैं और qx भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ px यानी कि भाज्य को अगर gx से भाग देते यानी भाजक से भाग देंगे तो भागफल होगा। अगर px को भागफल से यानी qx से भाग देंगे तो gx होगा, है ना। और हर बार क्या होगा, शेषफल निकलेगा, कुछ ना कुछ शेषफल निकलेगा, नहीं भी निकल सकता है। तो आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अंडर रूट 5/3 और माइनस, है ना, और माइनस अंडर रूट 5/3 दो शून्यक दिया गया है। दोनों के माध्यम से, दोनों के द्वारा जो है, दोनों के मदद से एक बहुपद ज्ञात करते हैं। तो बहुपद कैसे होगा, तो लिखते हैं, चूंकि बहुपद बराबर बहुपद, या इस तरह से भी लिख सकते हैं द्विघात बहुपद। सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर, सूत्र होता है उसके लिए x स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। तो हम पहले बता दिए कि ये क्या है, शून्यक है, शून्यक दिया हुआ है ना, और ये अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। इसको एक बार इस तरह से भी आराम से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। सबसे पहले इसको दर्शा देते हैं, अल्फा बराबर अल्फा, चूंकि लिखेंगे, चूंकि अल्फा बराबर कितना, अल्फा बराबर अंडर रूट 5/3 तथा बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 5/3। अब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, सूत्र होता है x स्क्वायर, 2.2 में हम लोग पढ़े थे, x स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़
बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा इक्वल टू 0। इसको हल कर लेते हैं पहले, इसको हल कर लेते हैं। हल किस तरह से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान अंडर रूट 5/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट 5/3, और बीटा का मान कितना है माइनस अंडर रूट 5/3। अगर बीटा का मान यहाँ रखते हैं तो प्लस और माइनस दोनों से गुना अगर हो जाएगा तो माइनस गुना प्लस या प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और बीटा का मान कितना अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस बीटा अल्फा, अल्फा का मान फिर क्या है तो अंडर रूट 5/3 गुना और बीटा का मान कितना माइनस अंडर रूट 5/3 सेम है बराबर क्या 0। अब इसको हल करके देखते हैं बहुपद प्राप्त हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये देखो यहाँ माइनस 5/3 अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3 क्या हो गया घट गया तो क्या बचा 0, और 0 गुना एक्स करेंगे, 0 गुना अगर एक्स करते चलो एक बार, अच्छा 0 गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा ना, और प्लस प्लस और इसको दोनों को आपस में गुना करेंगे अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 तो क्या हो जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, -5 और अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 करें तो क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या 0। तो इसको लिख सकते हैं, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5/3 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा, 1 और 3 का लघुत्तम कुछ नहीं तो 1 अपने मन से 1 देंगे 3 3 3x स्क्वायर माइनस कितना 5 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, बटा में 3 है तो गुना में 3, 3x स्क्वायर माइनस 5 सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 गुना 3 कितना 0। ये हो गया आपका क्या बहुपद, इसको gx मान सकते हैं, इसको gx मान सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं px का पहला, इसको लिख सकते हैं px का पहला गुणनखंड है ना, नीचे करके लिख देते हैं px का पहला गुणनखंड बराबर क्या 3x स्क्वायर माइनस कितना 5 बराबर 0 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इसको उतार लो क्योंकि मिटाना होगा बोर्ड को। याद रखना हम यहाँ लिख देते हैं px का मान तो रहेगा, हम यहाँ लिख देते हैं px का पहला गुणनखंड, px का पहला गुणनखंड कितना 3x स्क्वायर माइनस 5। अब फिर दूसरा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए px से भाग देना पड़ेगा, पहले उतार लो। चलिए वीडियो रोक करके उतार सकते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं अब px का दूसरा गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा तो px भागा कितना
3x² माइनस 5। px का क्या लिखे, px का दूसरा गुणनखंड बराबर क्या, px भागा क्या 3x² माइनस 5, यानी px को अब 3x² माइनस 5 से गुना करेंगे, भाग करेंगे तो हो जाएगा। भाग कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा मिटाते हैं। ये लिखा रहने देते हैं और यहाँ लिख देते हैं px का मान कितना हुआ था, यहाँ लिखे थे gx का मान, यानी यहाँ लिखे थे क्या px, यानी एक बार और फिर लिख देते हैं यहाँ px भागा क्या, तो 3x² माइनस कितना 5। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे, तो 3x² माइनस 5 भागा कितना, px का मान क्या है, तो 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस कितना 5। निश्चित है ये पूरा कट जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल क्या होगा 0 होगा, यानी 0 के बराबर होगा। अब 3x⁴ को पकड़ना, 3x² को किससे गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे, किससे, x² से गुना करेंगे, सॉरी x² से, तो कितना हो जाएगा 3x⁴ और माइनस 5 को भी x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5x²। यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि x² चर मान बराबर होना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है तो घटा, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा ऊपर से, यानी घट गया, 6x⁴ आ गया, और फिर 5x² में 2x² घट रहा तो प्लस कितना 3x² माइनस कितना 10x प्लस 5 बाद में लाएंगे, अभी रहने दो, 3 पद है, 2 पद है, कम से कम 2 पद है, कम से कम 3 पद यहाँ लिख लिए। अब 6x⁴ है तो 3x² को किससे गुना करेंगे, 6x⁴ हो जाएगा, तो प्लस कितना 2x से, 2x से तब ना 3 दूनी 6 और x गुना 2, x² गुना x, तो x⁴ 3, तो 6x⁴ कितना 3, और माइनस 5 गुना 2x, तो माइनस गुना प्लस कितना माइनस, अब 5 दूना कितना 10, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि चर मान इससे मिल रहा है 10x, तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया, ऊपर से आया क्या 3x² और ये दोनों भी कट गया, ऊपर से क्या आया माइनस 5, तो यहाँ प्लस 1 देंगे और इसको इससे गुना करेंगे, 3x² गुना 1 तो 3x² और माइनस 5 गुना 1 माइनस 5, तो चिन्ह चेंज प्लस, और यहाँ क्या माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट जाएगा, यानी घट जाएगा, शेषफल कितना 0, शेषफल 0, तो लिखेंगे शेषफल बराबर क्या 0, शेषफल बराबर 0। अब देखो ध्यान से, ये यानी कि px का है ना, px का जो दूसरा गुणनखंड है, px का जो दूसरा गुणनखंड है हम यहाँ लिखे थे अभी, ये हो गया। अब इसका शून्यक निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। अब x² प्लस 2x प्लस 1 x² प्लस 2x प्लस 1 को 1 का गुणनखंड करने पर
तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, फर्स्ट गुना लास्ट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स, और इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स, 2x हो जाएगा फर्स्ट गुना लास्ट। तो एक्स प्लस कितना एक्स प्लस 1, एक्स कॉमन, ये दोनों में क्या हो जाएगा एक्स कॉमन, एक्स प्लस कितना 1 प्लस 1, एक्स प्लस 1। अब क्या हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ देखो यहाँ हल कर देते हैं इसको, एक्स प्लस 1 कॉमन है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, एक्स प्लस कितना 1, कितना हो जाएगा यहाँ एक्स प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे यदि एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो एक्स बराबर 0 माइनस 1, एक्स बराबर कितना -1। दूसरा पक्ष क्या फिर होगा, फिर यदि एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो एक्स बराबर 0 माइनस 1, एक्स बराबर कितना -1। तो यही हो गया पी एक्स का दो अन्य शून्यक, माने अनशून्यक हो गया पी एक्स का दो अन्य शून्यक। तो यहाँ लिख देंगे अतः पी एक्स कितना है 3, पी एक्स बराबर 3x पर पावर कितना 4, 3x पर पावर 4, और उसके बाद प्लस 6x पर पावर 3, 6x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 के दो अन्य शून्यक बराबर -1 आंसर मिला के देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं। एक और एक है, सॉरी -1 और -1 है। चलिए अगला हिसाब, इससे भी हल्का हिसाब है। वीडियो रोक करके उतार लेना। हिसाब नंबर 4 कह रहा यदि x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है तो gx ज्ञात कीजिए। हम सब चीज लिख देते हैं 4 नंबर, आप लोग भी किताब से मिला लीजिए किस तरह से हिसाब है। मेन 4 नंबर है, दिया हुआ है यदि इतना को यानी px का मान दिया हुआ है यानी भाज्य है वह, तो हम हल लिखते हैं, हिसाब नहीं लिखते हैं। हिसाब आप लोग देख लीजिए, हल px बराबर दिया हुआ है, px दिया हुआ कितना x पर पावर 3, उसके बाद -3x स्क्वायर प्लस कितना x और प्लस 2, gx का मान दिया हुआ है, gx का मान दिया हुआ, यहाँ चूकी हो जाएगा हल, थोड़ा हम इधर लिख देते हैं हल,
और चूंकि ये सब दिया हुआ है, चूंकि पी एक्स बराबर इतना हो गया, जी एक्स का मान भी दिया गया है, जी एक्स का मान भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना, जी एक्स का मान नहीं दिया गया है तो जी एक्स तो ज्ञात ही करना, जी एक्स बराबर क्या, क्यू एक्स का मान दिया गया है, क्यू एक्स बराबर दिया गया है कितना, तो क्यू एक्स का मान दिया गया है एक्स माइनस दो, और आर एक्स का मान दिया गया है यानी शेषफल, आर एक्स का मान दिया गया है कितना, -2x -2x + 4। इसमें कहता है gx ज्ञात करने के लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि में हम लोग पढ़े थे, एक प्रमेय था 1.1 में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि में, है ना, उसमें दिया हुआ था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या, शेषफल, ये दिया हुआ था, और इसको इस तरह से दिया हुआ था, भाज्य को किससे दर्शाया गया था, ए, भाजक को किससे दर्शाया गया था, बी, और भागफल को किससे दर्शाया गया था, क्यू, और शेषफल को किससे दर्शाया गया था, आर। यानी कि इसको जो है इस तरह से लिखा हुआ था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, इस तरह से इसको दर्शाया हुआ था। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ जो देखो क्या किया है कि पी एक्स का मान दिया है यानी भाज्य का मान दिया है, जी एक्स का मान नहीं है यानी भाजक नहीं है, क्यू एक्स का मान x-2 है, भागफल यानी दिया गया है, और शेषफल जो आर एक्स है ना, यानी आर है, आर का मान दिया गया है कितना, आर एक्स का मान दिया गया -2x + 4, ये दिया हुआ है, सबके साथ में x है, ये -2x + 4 दिया हुआ है। हम लोगों को क्या करना है कि भाजक यानी कि gx का मान निकालना है, इसी सूत्र पर हम लोग बैठा करके निकाल सकते हैं। तो आते हैं तब इसको बनाते हैं, लिखेंगे यहाँ, यही सेम चीज यहाँ लिखेंगे, सेम चीज लिखना है ना, सेम चीज कैसे लिखेंगे, इस तरह से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल पी एक्स भागा जी एक्स गुना भागफल क्या, क्यू एक्स जोड़ आर एक्स। अब जहां जहां जो है वहां वहां बैठा देंगे, पी एक्स का मान जहां है पी एक्स का मान बैठा देंगे, जी एक्स जहां है तो जी एक्स का मान नहीं है तो जी एक्स रहेगा अपने स्थान पर, तो पी एक्स कहाँ पर है, तो पी एक्स जहां पर है वहां पी एक्स का मान बैठाएंगे, कितना है, तो एक्स पर पावर कितना 3 - 3 एक्स के स्क्वायर प्लस कितना एक्स प्लस कितना 2 बराबर जी एक्स नहीं है तो जी एक्स रहेगा अपने स्थान पर, गुना क्यू एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस कितना 2 प्लस आर एक्स का मान कितना है, ब्रैकेट हो जाएगा, काहे कि माइनस इसमें 2x प्लस कितना 4, 2x - 4, सॉरी प्लस है कि माइनस है, +4 है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, इसको ये प्लस में ये है, पहले इसको हल कर लेते हैं, या तो ये इधर ला लेते हैं, इधर आकर के हल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको इधर लिख लेते हैं, एक्स पर पावर 3 -3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब देखते हैं बराबर के इस पार इसको करना है, तो -2x है तो इधर आके क्या हो जाएगा +2x,
अब प्लस 4x है तो माइनस 4x बराबर है तो बराबर gx, सेम चीज उतार देंगे, gx गुना x माइनस 2 गुना x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस, अब देखो x और माइनस 2x, x में 2x क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ से जब आया था माइनस 2x यहाँ से तो प्लस 2x ना होगा, जो हो जाएगा तो x और प्लस 2x प्लस x और प्लस 2x कितना हो जाएगा प्लस 3x, और 2 में 4 घट रहा है तो माइनस 2 बराबर gx गुना x माइनस 2। अब इसको लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, यानी ये कहाँ चला जाएगा भाग में, तो इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं gx बराबर x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस कितना 3x माइनस 2 बटा कितना x माइनस 2। अब हो ना गया भाग, भाग हो गया ना। अब इसको भाग देंगे, कहाँ देंगे भाग, तो देखो भाग यहाँ दे देते हैं, gx बराबर क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 भागा x माइनस 2 भागा x पर पावर 3, ये वाला x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी थोड़ा इधर कर लेते हैं नहीं तो दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, gx बराबर कितना, gx बराबर कितना x माइनस 2 भागा x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस 2। अब x को किससे गुना करेंगे, जो x पर पावर 3 पकड़ में आएगा तो x स्क्वायर से, किससे, तो x स्क्वायर से, x स्क्वायर माइनस 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब x यहाँ तो 3 हो जाएगा ना, 3 x स्क्वायर, यहाँ x को x स्क्वायर से x पर पावर 3, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो घटा और यहाँ माइनस है तो जोड़, तो इसमें ये घट गया। अब 2x स्क्वायर में 3x स्क्वायर घट रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ऊपर से क्या आया प्लस 3x माइनस 2। अब x को किससे गुना करेंगे, x को किससे गुना करेंगे जो माइनस x पकड़ में आएगा, तो कितना से, तो माइनस x से, तो माइनस x स्क्वायर, और माइनस 2 गुना x करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये और ये कट जाएगा, 3x में 2x बता दो x माइनस कितना 2, और फिर अब इसको किससे, x को किससे गुना करेंगे जो x हो जाएगा, तो प्लस 1 सॉरी प्लस 1 x गुना 1 x माइनस 2 गुना 1 कितना माइनस 2, सॉरी माइनस 2, तो माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गए यानी 0। अतः gx का मान कितना हो गया, अतः gx बराबर कितना x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आंसर देख लीजिए, आंसर हम भी देख लेते हैं, इसको रिवीजन करो, वीडियो देखो, एक बार में समझ में नहीं आए फिर वीडियो निकालो, फिर देखो, वीडियो रोक रोक करके देखो।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब लास्ट हिसाब बचा है 5 नंबर। अब लास्ट हिसाब 5 नंबर बचा हुआ है, उसको बता देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखना, इसको स्टडी करो। दसवीं में अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू, यूं ही सफलता नहीं मिल जाती है। 5 नंबर हिसाब में कह रहा है बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों। 5 नंबर का रोमन में 1 नंबर क्या है, पहले हिसाब लिखने दो तब समझा देते हैं क्या कह रहा है। घात टी एक्स बराबर घात टी एक्स बराबर घात क्यू एक्स है। 1 नंबर में घात टी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। इसका मतलब हो गया कि पी एक्स में जितना घात है, पी एक्स में है ना, यानी पी एक्स में यानी भाज्य में जितना घात है उतना ही घात किसमें है, क्यू एक्स में है, उतना ही घात क्यू एक्स में है। तो क्यू एक्स में घात यानी कि भागफल में घात है, समझा देते हैं। पहले पी एक्स को जी एक्स से भाग करेगा तब ना क्यू एक्स निकलेगा, है कि नहीं। पहले पी एक्स को जी एक्स से भाग देगा तब ना क्यू एक्स निकलेगा। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, माना सॉल्व यानी हल माना कि पी एक्स मानना होगा, माना कि पी एक्स बराबर कितना 2x पर पावर 4 तथा जी एक्स बराबर कितना 2, जी एक्स बराबर 2। इसलिए क्यू एक्स बराबर पी एक्स भागा क्या जी एक्स, पी एक्स भागा जी एक्स। तो क्यू एक्स बराबर पी एक्स का मान कितना 2x पर पावर 4 भागा 2, क्यू एक्स पर पावर 4 भागा 2। क्यू एक्स बराबर 2x के यानी पी एक्स का मान कितना 2x पर पावर 4 भागा 2। तो क्यू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, क्यू एक्स बराबर हो जाएगा 2 कट जाएगा तो x पर पावर क्या 4। अब ध्यान देना क्यू एक्स कितना निकला x पर पावर 4, तो यहाँ पी एक्स का मान कितना तो 2x पर पावर 4। तो ध्यान से देखना यहाँ चर पर पावर कितना 4, यहाँ भी पावर कितना 4 यानी घात, पावर को क्या बोलते हैं घात। तो घात कितना x पर
घात 4 और ये x पर घात 4, यानी px पर भी घात 4 और qx पर भी घात 4। तो यहाँ लिख सकते हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि px का घात बराबर qx का घात, यानी 4 बराबर 4 आंसर। अब एक चीज, इसमें हम अलग अलग px का मान रख सकते हैं, अलग अलग gx का मान रख सकते हैं, अलग अलग px का मान भी रख सकते हैं, अलग अलग gx का मान भी रख सकते हैं, तो qx का मान भी अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ अगर 2 हम ले लेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो qx का मान कितना, x पर पावर घात कितना 2, x का घात 2, तो यहाँ 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ भी तो x का घात 2 हो जाएगा। यानी अलग अलग रखने पर अलग अलग आंसर हो सकता है, मान अलग अलग रखेंगे तो आंसर भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन होगा सेम होने का मतलब है घात सेम होगा, है ना। जैसे 4 बराबर 4 यानी घात 4 है अभी, तो हो सकता है px का घात 2 होगा तो qx का घात भी 2 होगा, यानी अलग अलग मान रखेंगे तो अलग अलग आंसर हो सकता है। दूसरा नंबर में क्या कहता है, इसको मिटा दें। दूसरा नंबर 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर में कह रहा है, किताब देखो, 5 का 2 नंबर में कहता है घात qx बराबर घात rx, यानी कि qx में जितना घात है उतना ही घात क्या है, rx पर है। इसको भी मानना होगा, हल माना कि px बराबर x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 gx का मान हम मान लेते हैं, gx बराबर ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2 qx बराबर ले लेते हैं x माइनस 3 तथा rx बराबर ले लेते हैं, rx का मान लेते हैं 7x माइनस 9 7x इसको निकाले तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए rx माइनस कितना, rx बराबर 7x माइनस 9। अब हुआ क्या कि प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, एग्जाम्पल में रफ में जाकर के इसको भाग कर सकते हो, इसको px को, है ना, px को gx से भाग दिए तो भागफल कितना निकला, x माइनस 3 और शेषफल कितना निकला 7x माइनस 9। अब आते हैं qx कौन है, तो x माइनस 3 qx है,
x माइनस 3 क्यू एक्स है, यानी क्यू एक्स का मान x माइनस 3 है। इसमें जो चर है, इसमें जो घात है चर में, ये कितना है, x है। x पर घात कितना है, 1, और इसका जो शेष फल है rx है ना, तो rx चर मान कितना है, x पर कितना घात है, 1, यानी कि qx पर जो घात है वो भी 1 है, और rx में भी जो घात है वह भी 1 है, यानी दोनों क्या हो गया, बराबर। इसलिए कहा गया घात qx इक्वल टू घात rx, यानी कहने का मतलब है जितना घात qx पर उतना ही घात rx पर। तो हम लिख सकते हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि qx का घात बराबर rx का घात 1 बराबर 1। आंसर मिला लीजिए। इसका आंसर तो दिया हुआ है नहीं, अलग अलग, और नीचे में लिखा हुआ है अलग अलग मान, अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन आएगा सेम। हो सकता है यहाँ 2 2 हो जाए, 4 4 हो जाए, यहाँ फिर से रखेंगे तो फिर दूसरा आंसर हो जाएगा, लेकिन बात बराबर ही है। कुछ भी रखेंगे आंसर सेम ही आएगा, यानी बराबर आएगा। उतार लीजिए। नंबर 3 बचा हुआ है, लास्ट हिसाब, आज का लास्ट। कल फिर हम 2.4 जो ऐच्छिक है वो बताएंगे कल। हम बहुत दिन के बाद आज वीडियो बना रहे हैं, कारण ये हुआ हम चुनाव में थोड़ा बिजी थे, और चुनाव होने के बाद मेरा तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गई, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। अब रेगुलर वीडियो बनाएंगे। अब 3 नंबर, आइए 3 नंबर देखिए, इसको उतार लो। 3 नंबर लास्ट होगा आज का। तीन नंबर में है घात rx बराबर 0, घात rx बराबर 0। यानी घात rx बराबर 0, घात rx बराबर 0। हल करेंगे। हल माना px बराबर x² माइनस 4, gx बराबर x प्लस 2, qx बराबर x माइनस 2। इसलिए rx बराबर कितना, rx बराबर कितना, 0 गुना x पर पावर 0, 0 गुना x पर पावर 0। अब देखिए, यानी rx यानी x पर पावर कितना, rx जो है rx 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि rx जो है x पर घात कितना है, अभी 1 है, x पर घात कितना है, 1 है, और 0 के साथ है ना, 0 के साथ चर मान नहीं है, लेकिन चर मान है नहीं, लेकिन चर मान दे करके पावर क्या देंगे, पावर 0 के रूप में देंगे, और फिर 0 होना चाहिए। जिस प्रकार से rx बराबर है ना, rx बराबर 0 गुना x पर पावर 0, x पर पावर कितना 0, x पर पावर 0 का मतलब क्या हुआ,
x पर पावर 0 का मतलब हमने पढ़ा है कि किसी भी संख्या में पावर 0 अगर होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, चाहे वह कोई भी संख्या हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, लाख हो, करोड़ हो। अगर यदि उस पर पावर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। इसलिए 0 गुना x पर पावर 0 यानी 1, और 0 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या है? x पर पावर भी कितना है? 0 है, और यहाँ x पर पावर कितना है? 0 है, यानी कि घात क्या हो गया? 0 के बराबर होगी, है ना। तो ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इससे यह स्पष्ट होता है कि आर एक्स का घात बराबर 0, 0 का घात 0 के बराबर है। आंसर। आज यहीं तक रहने दीजिए, कल फिर इसके आगे ऐच्छिक 2.4 है वो बताएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि कल समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हम अब डेली वीडियो बनाएंगे। और कमेंट कीजिए, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, या कोई भी विषय हो, आप कमेंट कीजिएगा। हम उस विषय का, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना करके आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो बस आज इतना ही।